हेलो, दिस इज इनकेमिस्ट्री एंड यूर वॉचिंग इनकेमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे मे का प्रयोग। मे का प्रयोग आज क्यों पढ़ें। कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसके अंत में गा गे गी लगा होगा और उसी पर हम आपको 4 स्ट्रक्चर्स बतलाने जा रहे हैं। टोटल 4 ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जिसके हिंदी के लास्ट में गा गे गी लगा होगा। और ये इतना बड़ा डाउट है कि आपको लगेगा कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है और फिर आप उसमें गलती कर सकते हैं, तो ज़रूरी है कि आप इसे समझिए। उसके बाद मे में हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करेंगे, हैव का प्रयोग करके, और टोटल मे से संबंधित जितने भी हो सकते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, इन सभी को हम आपको बतलाने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी बतलाते हैं, अगर कोई भी डाउट हो, हम जो भी पढ़ाते हैं आपको, अगर इसमें कुछ भी सस्पिशन हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। हम आपको एक एक करके ज़रूर समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका इसी से संबंधित होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को इतने सही तरीके से देखिए कि इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और आपका आंसर सही होना चाहिए। तो ज़रूरी है कि इस वीडियो को सही से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मे का प्रयोग में स्ट्रक्चर देखेंगे। मे के साथ में मे है प्लस V3 का प्रयोग हम कर रहे हैं। उसके साथ फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस कैसा होगा, आपने मेरा नाम सुना होगा, लेकिन इनिशियल स्टेज में ये होता है कि जब आप शुरुआती दौर में होते हैं तो जहाँ भी गा गे गी सेंटेंस भी लगा हुआ देखेंगे आप समझेंगे फ्यूचर टेंस है। लेकिन कभी कभी हम प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज़ को भी एक्सप्रेस करते हैं और उसमें गा गे गी का यूज़ करते हैं। पास्ट पॉसिबिलिटीज़ को भी एक्सप्रेस करते हैं। तो इन सभी में हम कैसे इसका यूज़ करेंगे सो देख लेते हैं। तो मे है प्लस V3 को याद रखेंगे। आपने मेरा नाम सुना होगा, मतलब पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज़ है और पास्ट पॉसिबिलिटीज़ का मतलब भूतकाल में या प्रेजेंट में या हाल फिलहाल में ही आपने मेरा नाम सुना होगा, आपने इस काम को किया होगा, आपने उस काम को किया होगा। तो जब भी पास्ट या प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज़ हम दिखा रहे होते हैं, एक अनुमान भी लगा रहे होते हैं कि आपने ऐसा किया होगा, तो उस कंडीशन में है प्लस V3 का हम प्रयोग करेंगे। सेंटेंस फिर से देखेंगे। जैसे इसमें क्या है कि आप देखेंगे यू मे हैव हर्ड माई नेम। आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट के बाद में मे हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब 3 का प्रयोग कर देना है। जैसे यू मे नॉट हैव सीन मी अर्लियर, आपने मुझे इससे पहले या फिर अभी से पहले नहीं देखा होगा कभी। उसके बाद है शी मे हैव रीच्ड होम ऑन टाइम, पॉसिबिलिटीज़ है कि वह घर पर समय पर पहुंच गई होगी। पास्ट की बात है, ये फिर प्रेजेंट में हाल फिलहाल में कोई घटना हुआ होगा उसका हम अनुमान लगा रहे हैं, तो मे हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है दे मे नॉट हैव स्टोलन द मनी। अब हम लोग बोल रहे हैं कि भाई वे लोग जो हैं मनी नहीं चुराया होगा, हम लोग उस पर डाउट कर रहे हैं, लेकिन वे लोग मनी नहीं चुराया होगा। मे शी हैव बाउट अ कार, क्या वह कार खरीदी होगी। फिर हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी संभावनाएं को भी व्यक्त कर रहे हैं कि क्या वह कार खरीद ली होगी। तो इस तरीके का बहुत सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं। और चलिए और भी देख लेते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में आप पैसिव फॉर्म में भी बना सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि मे हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग कैसे करेंगे, सेंटेंस कैसा होगा। जैसे उसे अब तक फांसी पर लटका दिया गया होगा, वर्तमान काल में कि उसे अब तक फांसी पर लटका दिया गया होगा, ये काम कर दिया गया होगा, उसे भेज दिया गया होगा, उसे खिला दिया गया होगा। जब भी इस तरह का सेंटेंस हो तो मे हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस कैसा होगा, जैसे उससे अब तक फांसी पर लटका दिया गया होगा, हम कैसे इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ही मे हैव बीन हैंग्ड येट। येट मीन्स अब तक, तो हम मे हैव के बाद में, मे हैव बीन के बाद में वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेंटेंस को देखेंगे द पुअर मे हैव बीन फेड, गरीबों को खाना खिला दिया गया होगा। द क्रिमिनल्स में हैव बीन अरेस्टेड, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया होगा। इस तरह का बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कीजिए जो आप बोल सकते हैं, जो आप बोलने में यूज करते हैं। द रोड्स में हैव बीन बिल्ट, सड़कों को बना दिया गया होगा, मतलब सड़क बनाने का काम जो है खत्म हो गया होगा। ही मे हैव बीन इन्फॉर्म्ड, उसे सूचित कर दिया गया होगा। एडवांस सेंटेंस से मे का प्रयोग ऐसे जनरली आप जानते हैं कि आप मे का प्रयोग पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर आप रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पॉसिबिलिटीज़ ही एडवांस रूप में हम यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर मे बी का प्रयोग करेंगे और उसके साथ हम वर्ब 4 का यूज़
करेंगे सब्जेक्ट जो भी हो, लेकिन उसके साथ मे बी प्लस बिफोर और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस क्या होगा, इसका पहचान क्या होगा, सेंटेंस के अंत में लगा रहेगा रहा होगा, मतलब कोई भी काम, कोई भी एक्शन वर्तमान काल में हो रहा होगा। जैसे अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और अभी कोई भी व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति जो सब्जेक्ट है वो कोई काम को कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में मे बी प्लस वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे वह परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वह परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, तो जैसे सेंटेंस हम देखेंगे मे बी के बाद में हम वर्ब फोर का प्रयोग कर देंगे। जैसे ही मे बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। ही मे बी मेकिंग अ नॉइस इन द क्लासरूम, वह वर्ग में हल्ला कर रहा होगा। हम लोग एक पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वह लड़का जो है वर्ग में हल्ला कर रहा होगा, बदमाशी कर रहा होगा। दे मे बी लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रेन, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि वे लोग बच्चों को देखभाल कर रहे होंगे। ही मे बी फीडिंग बेगर्स, वो किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वह भिखारियों को खाना खिला रहा होगा। शी मे नॉट बी स्टडिंग, वह पढ़ाई नहीं कर रही होगी। अब दूसरी बात यह है कि इसी तरह का सेंटेंस हम वुड से भी बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो वुड भी प्लस वर्ब फोर का प्रयोग करके भी सेम सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो मे बी प्लस वर्ब फोर के जगह पर हम वुड भी प्लस वर्ब फोर भी कर सकते हैं। में से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं और इस तरह के सेंटेंस में हम श्राप देना या फिर हम आशीर्वाद देने का काम कर सकते हैं। गुस्से में श्राप दे सकते हैं, खुश हो गए तो किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। जैसे भगवान करे तुम सफल हो जाओ। कुछ बात को याद रखना पड़ेगा कि इस तरह के सेंटेंस में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क को देना पड़ेगा। जैसे सेंटेंस हम देखते हैं कि मे यू पास द एग्जामिनेशन, अब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि हम कामना कर रहे हैं कि भाई तुम भगवान करे कि तुम परीक्षा पास कर जाओ। तो इस तरह के सेंटेंस में मे से शुरू करेंगे। सेंटेंस जो है सो मे से शुरू होगा, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उसके बाद फिर हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन दे देंगे। मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे उसकी आयु लंबी हो, दीर्घ आयु हो। उसके बाद मे सी गेट मैरिड सुन, भगवान करे कि उसकी शादी जल्दी हो जाए। मे ही डाई सुन, कभी कभी गुस्सा आ जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान करे वो जल्दी मर जाए। उसके बाद है मे ही बी रुइंड सुन, भगवान करे कि वह जल्दी बर्बाद हो जाए। अब क्या है कि इस तरह के सेंटेंस में कभी कभी मे हिडन भी होता है, मे छिपा रहेगा, मे लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको समझ लेना है। जैसे देखिए गॉड ब्लेस यू, हम लोग बोल रहे होते कि गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका कल्याण करे, भगवान आपको आशीर्वाद दें। और तो अब क्या है, लेकिन इस तरह के जब भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे और इसी से समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। गॉड सेव हर, भगवान उसकी रक्षा करें, तो यहाँ पर भी मे हिडन है। तो इस तरह के सेंटेंस में मे हिडन भी हो सकता है। और तो याद रखेंगे कि इस तरह में हम कर्स और हम किसी को श्राप भी दे सकते हैं और किसी को ब्लेसिंग भी दे सकते हैं, आशीर्वाद भी दे सकते हैं। अब क्या करना है कि मे हैव के साथ में इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। मतलब ये हुआ कि मे हैव प्लस 2 + V1 का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब भी आपको मजबूरी में कोई काम को करना पड़ सकता है, शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में किसी काम को करना पड़ सकता है, तो उस कंडीशन में मे हैव 2 + V1 का यूज़ करेंगे। जैसे आज उसे घर पैदल जाना पड़ सकता है, जैसे टुडे ही मे हैव टू गो होम ऑन फुट, गो ऑन फुट, गो समवेयर ऑन फुट, पैदल जाना। तो टुडे ही मे हैव टू गो होम ऑन फुट, आज उसे घर पैदल जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो हंग्री, अब क्या है कि न्यू वर्ड आप जान लीजिए। स्टे हंग्री तो बोल सकते हैं, रिमेन हंग्री भी बोल सकते हैं, लेकिन गो हंग्री का मतलब ही है भूखा रहना। तो आज तुम्हें भूखा रहना पड़ सकता है। शी मे हैव टू गेट स्कोल्डेड, उसे डांट सुनना पड़ सकता है। ही मे नॉट हैव टू फेस द प्रॉब्लम, और उसे इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ सकता है। मे ही हैव टू स्टे हियर टू नाइट, और क्या उसे आज रात यहाँ ठहरना पड़ सकता है। तो जब भी आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ सकता है, मजबूरी में किसी काम को करने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो उस कंडीशन में मे हैव टू को जुबान पर याद रख लीजिए, क्योंकि अगर बोलते समय सोचेंगे तो बोल नहीं सकते, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा।
मे बी के बाद में नाउन और एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा बन सकता है या फिर हो सकता है या रह सकता है। सेंटेंस देखेंगे, आप एक महान गायक बन सकते हैं, जैसे यू मे बी अ ग्रेट सिंगर, यू मे बी अ ग्रेट सिंगर, आप एक महान गायक बन सकते हैं। शी मे बी अ फेमस सिंगर, वो एक प्रसिद्ध गायिका बन सकती है। अ काव मे नॉट बी वायलेंट, एक गाय हिंसक नहीं हो सकती है। अ वुमन मे नॉट बी क्रूअल, एक वुमन जो है, औरत जो है सो क्रूर नहीं हो सकती है। यू मे नेवर बी सैड, आप कभी दुखी नहीं रह सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप मे बी का प्रयोग करेंगे और बहुत ही आसान है। जब भी आपको किस पॉसिबिलिटी शो करना है कि ऐसा हो सकता है, कोई बन सकता है, हो सकता है और रह सकता है, तो मे बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर मे हैव टू बी का प्रयोग कैसे करेंगे, उसके साथ में नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे मीनिंग होगा होना पड़ सकता है, बनना पड़ सकता है, जैसे उसे सबके सामने मूर्ख बनना पड़ सकता है। जैसे सेंटेंस देखेंगे, मे हैव टू बी फूल बिफोर ऑल, बिफोर में होता है के सामने भी होता है और ऑल के सामने यानी कि सभी के सामने। यू मे हैव टू बी साइलेंट, आपको शांत रहना पड़ सकता है, कुछ बोलना नहीं होगा बल्कि शांत रहना पड़ सकता है। शी मे हैव टू बी रेडी फॉर मैरिज, और उसे शादी के लिए तैयार होना पड़ सकता है। इन सभी सेंटेंस में मजबूरी में ही कुछ बनना, होना, रहना पड़ सकता है, सभी मजबूरी में होगा। दे मे हैव टू बी आउट ऑफ होम, और उन लोगों को घर से बाहर होना पड़ सकता है। शी मे हैव टू बी वेरी अग्रेसिव, और उसे बहुत ही आक्रामक होना पड़ सकता है, ऐसे काम नहीं चलेगा, उसे आक्रामक होना पड़ सकता है। तो क्या करेंगे, शी मे हैव टू बी वेरी अग्रेसिव, ऐसे बोलेंगे हम। यहाँ पर मे हैव से पोजीशन का भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे अधिकार और स्वामित्व को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपको रहने के लिए एक घर हो सकता है, जैसे सेंटेंस में यू मे हैव टू बी ए गुड हाउस टू लिव इन, यू मे हैव टू बी ए गुड हाउस टू लिव इन, आपको रहने के लिए एक अच्छा सा घर हो सकता है। यू मे हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, आपको अगले वर्ष एक कार हो सकता है। यहाँ पर भी हम पॉसिबिलिटीज़ तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम यहाँ पर स्वामित्व को एक्सप्रेस कर रहे हैं। शी मे हैव सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और उसे कुछ आर्थिक समस्याएं हो सकती है, उसे आने वाले समय में कुछ आर्थिक समस्याएं हो सकती है। यू मे हैव सम गुड फ्रेंड्स, और आपको कुछ अच्छे दोस्त हो सकते हैं। आने वाले समय के लिए हम पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपको कुछ अच्छे दोस्त हो सकते हैं। यू मे हैव एवरीथिंग, यहाँ पर है आई मे हैव एवरीथिंग आई वांट, मेरे पास हर कुछ हो सकता है, हम जो चाहते हैं, जो मुझे चाहिए वो हर कुछ हो सकता है। तो मे हैव प्लस सम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो आज का सवाल भी देख लेते हैं। जैसे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया होगा, हम लोग अभी आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान काल में ही अभी उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया होगा। हो सकता है कुछ समय पहले कर लिया गया हो, लेकिन सब वर्तमान की बात है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया होगा। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें मे का प्रयोग ही होगा, विल ये वो कुछ नहीं प्रयोग करना है। मे हैव और किस प्रकार यूज होगा वो तो मुझे खुद अभी याद नहीं आ रहा है। आपको सोचना है कि मैं कौन सा रूल बताया था जिससे यह सेंटेंस बन पाएगा, इससे आप इंग्लिश में बोल पाएंगे। तो देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।